एवरीवन एंड वेलकम अगेन। अब जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि दून ऑफिसर्स एकेडमी इज स्टार्टिंग देयर ऑफलाइन क्लास। ठीक है, 1 नवंबर से हम ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नंबर स्क्रीन में दिए गए हैं, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट द नंबर। हेयर वी आर डीलिंग विद ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशन। आपको डिफेंस एग्जामिनेशन जो भी है, जैसे कि RIMC है, RMS है, सैनिक स्कूल है, या फिर आपका NDA है, FCAT है या CDS है, तो इन सब एग्ज़ाम के लिए हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो प्लीज़ नंबर आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, सीट्स लिमिटेड है, तो इसीलिए जितना जल्दी हो पाए आप उतनी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन और ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, सिंपल पास्ट टेंस, राइट। उसमें हमने क्या पढ़ा, जैसे कि हमने हर एक टेंस में पढ़ा पहले प्रेजेंट टेंस में कि उसका यूज और स्ट्रक्चर पढ़ा। सिमिलरली अब हम पास्ट टेंस का दूसरा टाइप करने वाले, विच इज व्हाट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जब आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था टेंसेस का, उसमें आपको ऑलरेडी बताया गया था कि कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, राइट। कंटिन्यूअस मीन्स व्हाट, कोई भी चीज जो बिना ब्रेक के लगातार चली जा रही है, राइट। कोई भी चीज जो क्या है निरंतर आपके चली जा रही है, वो क्या है, कंटिन्यूअस है ना। एनीथिंग विच इज गोइंग ऑन विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके या फिर बिना ब्रेक के कोई चीज चल रही है, दैट इज व्हाट, कंटिन्यूअस टेंस। अब उससे पहले क्या वर्ड लग गया आपका, पास्ट, है ना। एक वर्ड यूज किया हमने कंटिन्यूअस के पहले, विच इज पास्ट। अब पास्ट आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ऐसी कोई भी चीज जो हो चुकी है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे कोई भी टेंस जो पास्ट में कुछ टाइम पीरियड के लिए चले। मतलब पास्ट में कोई एक ऐसा एक्शन है जो लगातार कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए चला होगा, राइट। तो वो क्या होता है आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बता रहे हैं आपको, ऐसा कोई भी टेंस जो पास्ट में कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए चला होगा, है ना। यही चीज़ तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ रहे थे कि ऐसे टेंसेस जो हाल फिलहाल में, मतलब अभी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, है ना। और अब क्या लग गया यहाँ पे, पास्ट हमने यूज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कोई भी टेंस जो आपके क्या पास्ट में यूज कर रहे हैं, पास्ट में ऐसा कोई भी एक्शन जो कुछ टाइम पीरियड के लिए चला है, राइट। एनी एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट एंड इट कंटिन्यूड फॉर सम पॉइंट, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या हुआ, दैट पर्टिकुलर एक्शन कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन पास्ट, है ना। यही चीज तो हम बता रहे हैं पास्ट टेंस के लिए कि पास्ट का मतलब ही क्या हो गया, कुछ भी चीज जो हम अतीत के बारे में जब बात करेंगे तो वो क्या आपका पास्ट टेंस। और अब क्या हम बोल रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब पास्ट में कोई एक एक्शन है जो कुछ समय के लिए चला है, तो ऐसे टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब वापस से हम क्या करेंगे, टेंसेस आप कहाँ पे यूज करोगे, ये वाला टेंस का कहाँ पे आप यूज करोगे, सो दैट इज ऑल्सो वी विल लर्न इन दिस टेंस, राइट। अब जैसे ही आपको पहले ही बताया गया है कि हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वी विल लर्न अबाउट द यूसेज, कि आप कहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करोगे। अब जब आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझाया जा रहा था तो एक चीज बोली गई कि पास्ट एक्शन के बारे में बात की जाती है, लेकिन वो क्या है, कुछ समय के लिए, वो पास्ट में कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या हुए, वो कंटिन्यू रहे या फिर निरंतर चले हैं वो, राइट। तो इसी का पहला यूज क्या हो गया, इट इज यूज टू डिनोट पास्ट एक्शंस, पास्ट एक्शन, कोई भी पास्ट के एक्शन विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, राइट। ऐसे कोई भी पास्ट एक्शन जो कुछ समय के लिए पास्ट में कुछ पर्टिकुलर टाइम तक क्या चले, निरंतर चले, बिना ब्रेक के या बिना रुके, वो पर्टिकुलर एक्शन क्या है, वो चलता गया। लेकिन एक और चीज याद रखना, इसमें कब स्टार्ट हुआ कब फिनिश हुआ, राइट। स्टार्टिंग और क्या है, फिनिशिंग पॉइंट, ये चीज आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, he was playing cricket.
अब इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है कि भाई वो लड़का क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। पर क्या इस सेंटेंस में आपको कहीं भी ऐसा पता चल रहा है कि ये किस समय पे एक्शन स्टार्ट हुआ होगा, किस समय पे खत्म हुआ होगा? नहीं। तो हमेशा याद रखना पास्ट एक्शन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम का कुछ हमें पता नहीं है, राइट? अब इस पर्टिकुलर उसमें कि कब ये एक्शन, कब उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया ये नहीं पता, और उसने कब खत्म किया ये भी नहीं पता। तो हम जब पास्ट एक्शन की बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो पहला यूज हमने क्या पढ़ा, कोई भी पास्ट एक्शन इट इज यूज्ड टू डिनोट पास्ट एक्शन व्हिच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। मतलब अतीत में कोई चीज़ थोड़े समय के लिए चली, अब कब चली कब खत्म हुई इसके बारे में पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इस यूज में कोई मतलब नहीं है, राइट? तो इसमें कभी भी टाइम रेफरेंस की बात नहीं की जाती है। जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे थे हम, तब हम क्या बोल रहे थे कि परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गया, राइट? और जब डिफरेंस पढ़ा था हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उसमें क्या बोला गया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में टाइम रेफरेंस नहीं होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम रेफरेंस आपको बताया जाता है कि भाई या तो वो स्पेसिफिक पॉइंट होगा या टाइम ड्यूरेशन होगा। लेकिन अब कंटिन्यूस है तो क्या ये कंटिन्यूस टेंस ही, भले उसके आगे क्या है पास्ट है ना, तो कंटिन्यूस का मतलब तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो हमने पहला यूज क्या सीखा है कि कोई भी पास्ट एक्शन जो कुछ समय के लिए उस अतीत के टाइम पे कुछ समय के लिए चले हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि शी वॉज स्विमिंग, शी वॉज स्विमिंग, ठीक है? अब कब उसने स्विमिंग करना स्टार्ट किया, कब खत्म किया, इस बारे में सेंटेंस आपको कुछ नहीं बता रहे, राइट? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे टाइम रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है। तो हमने यही चीज़ बोली है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कि ऐसे कोई भी एक्शन जो आपकी क्या है पास्ट में कुछ समय के लिए चले हैं, राइट? कुछ समय के लिए चले हैं, लेकिन कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे एक्शन के लिए आप क्या यूज करते हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट? तो ये क्या था आपका पहला यूज। अब दूसरा यूज क्या है आपका कि ऐसे कोई भी सेंटेंस जो आपकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, ठीक है? अब फ्रीक्वेंसी आप किन वर्ड से बनाते हो, ऑलवेज या फिर कॉन्स्टेंटली, ठीक है? ऐसे कोई भी वर्ड जो आपको क्या बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पे वापस क्या हुए थे, चलते गए, है ना? तो कंटिन्यूटी का मतलब भी तो ये हुआ कि कोई चीज़ क्या है बिना रुके चलती जा रही है, राइट? और हमने प्रेजेंट टेंस में जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या बोला था कि कोई भी चीज़ जो अभी प्रेजेंट में तो नहीं हो रही है, लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ व्हाट, रेगुलर प्रोसेस, है ना? ये वाला यूसेज क्या है, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द यूसेज दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रेजेंट कंटिन्यूस, है ना? कोई भी ऐसी चीज़ जो पास्ट एक्शन की, क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट टेंस कर रहे हैं और पास्ट कंटिन्यूस वाला टेंस पढ़ रहे हैं, तो हमेशा कोई भी हम बात करेंगे तो पास्ट एक्शन की बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी किसकी बताएगा, पास्ट एक्शन की। ऐसी कोई भी चीज़ जो फ्रीक्वेंसी बता रहा है पास्ट एक्शन की, और इसमें हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली। फॉर एग्जाम्पल शी इज ऑलवेज क्राइंग, है ना? एक लड़की है भाई, हमेशा ही रोती रहती है वो, राइट? तो एक एग्जाम्पल हमने क्या दिया, शी इज ऑलवेज क्राइंग। और एक एग्जाम्पल देते हैं शी वॉज ऑलवेज क्राइंग, बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज पार्ट ऑफ वर्ड पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसीलिए हम जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे वो वॉज या वर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज कॉन्स्टेंटली हिटिंग अदर्स, है ना? कुछ आपके बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं, सम ऑफ देम आर व्हाट, दे आर बुलीज, है ना? कभी इसको हिट करना या इसको मार देना, तो हम बोले ही वॉज कॉन्स्टेंटली हिटिंग अदर्स। अब पास्ट एक्शन तो है इसमें, लेकिन क्या बता रहा है वो, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा है कि भाई ये चीज़ हमेशा होती रहती थी, है ना? भाई हमेशा क्या करता था, बच्चों को मारता रहता था, या फिर वो क्या थी, हमेशा रोती रहती थी,
राइट। सो दिस इज टेलिंग यू व्हाट, दिस इज टेलिंग यू द फ्रीक्वेंसी, है ना। इसमें हम हमेशा वर्ड्स जैसे कि कॉन्स्टेंटली हो गया या ऑलवेज हो गया, ऐसे कोई भी एडवर्ब्स आप लेटर व्हेन वी विल लर्न अबाउट द एडवर्ब्स, तब उसमें हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या काम करते हैं। तो ऐसे कोई भी वर्ड्स जो आपकी क्या फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि भाई कोई चीज़ निरंतर चल रही है, एक ब्रेक के साथ चल रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, हार्डली जैसे कि हो गया, है ना। अब जैसे कि कोई इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्ज़ाम, ठीक है, अब एक पर्टिकुलर पोर्शन होगा जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता है ना। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता है और उससे कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, तो आप क्या करते हो उसको स्किप कर दोगे अगर आपके पास टाइम कम है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, हार्डली, ठीक है, कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से हार्डली कभी कोई क्वेश्चन आया है। तो ऐसी कोई भी वर्ड्स जो आपकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि भाई लगातार चलती है, कभी कभी चलती है, हार्ड मुश्किल से चलती है, शेल्डम हो गया या हार्डली हो गया, ये सब आपके क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि भाई किस पर्टिकुलर टाइम पे ये चीज़ दोहराई जाती है या बिल्कुल भी दोहराई नहीं जाती है, राइट। तो हमने दूसरा यूज़ क्या पढ़ा है कि ऐसे कोई भी सेंटेंस, ठीक है, अगर ऐसे कोई सेंटेंस है जो आपको क्या बता रहे, पास्ट के एक्शन की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। अब क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस था इसीलिए वो क्या था कि भाई प्रेजेंट की बात कर रहे थे। ये क्या है आपका पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी बताई जाएगी, पास्ट एक्शन की ही बताई जाएगी, राइट। तो ऐसे कोई भी आपकी सेंटेंस जो आपकी फ्रीक्वेंसी बता रही है लेकिन किसकी, पास्ट एक्शन की, तो उनके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, राइट। आई होप ये वाला पॉइंट आप सबको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट यूज़ क्या है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, जब हम व्हेन और व्हाइल से सेंटेंस बनाते हैं, व्हेन और व्हाइल से पास्ट एक्शन का सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे कि व्हेन आप कब यूज़ करोगे, व्हेन आप कब यूज़ करोगे, व्हेन आप तब यूज़ करोगे जब एक एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जब आपका एक एक्शन जो है इट इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, व्हेन वन एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, और दूसरा एक्शन क्या है वो चल रहा है, लेकिन कब चलेगा वो, पास्ट में, है ना। ऐसा कोई भी एक्शन, एक एक्शन जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, दूसरा एक्शन क्या है वो अभी भी चल रहा है। जैसे कि जबकि जो आपका सेकेंड एक्शन होगा वो क्या, इट इज कंटिन्यूइंग। अब जैसे कि व्हेन when I arrived, she was studying। भाई जब मैं पहुंचा वो क्या कर रही थी, वो पढ़ाई कर रही थी। अब इसमें आप पहला एक्शन अगर देखो, इफ यू विल लुक एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये क्या है, इट इज शोइंग यू व्हाट, कि भाई ये क्या है, कंप्लीटेड एक्शन है ना। ये पर्टिकुलर एक्शन क्या है, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बट इफ यू विल लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, शी वॉज स्टडिंग, है ना। व्हेन आई अराइव्ड शी वॉज स्टडिंग, भाई जब मैं पहुंचा वो क्या कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। नाउ वन एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड व्हाइल अनदर एक्शन, ठीक है, जो दूसरा एक्शन है इट इज गोइंग ऑन, मतलब ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी में चल रहा है ना। यही तो मतलब आ रहा है सेंटेंस का कि व्हेन आई अराइव्ड शी वॉज स्टडिंग, जब मैं पहुंचा वो क्या कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, राइट। अनदर एग्जाम्पल, व्हेन शी met him, he was pursuing medicine or he was pursuing MBBS, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, when she met him, भाई जब वो उससे मिली तो वो क्या कर रहा था, he was pursuing MBBS, उस टाइम पे क्या कर रहा था, वो MBBS कर रहा था, राइट। और यू कैन से एनी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, या ही वॉज परसुइंग मेडिसिन। तो ये एक्शन क्या है, इट इज़ व्हाट, कंप्लीटेड एक्शन,
ये एक्शन क्या है, कंप्लीट है, जबकि ये एक्शन क्या है, कंटिन्यूटी में चल रहा है, राइट। तो जब भी आप ऐसे पास्ट एक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें से एक एक्शन क्या है, ऑलरेडी आपका क्या है, कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, पास्ट में वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बाद वाला जो एक्शन है वो क्या है, वो चल रहा है, राइट। उसके बाद वाला एक्शन क्या है, चल रहा है, राइट। वन एक्शन इज कंप्लीटेड व्हाइल अनदर एक्शन इज कंटिन्यूइंग। अब क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्शन क्या है, पास्ट में कुछ पर्टिकुलर टाइम तक चला होगा, है ना। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले वाले यूज जब हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसमें हमने यही तो सीखा कि भाई पहला वाला जो सेंटेंस है, सॉरी जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं, पास्ट में कुछ पर्टिकुलर टाइम तक वो एक्शन चला है, राइट। तो इस वाले उसमें व्हेन का आप कब यूज करोगे कि जब एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है, किसका, पास्ट का एक्शन, दूसरा एक्शन क्या है, वो पास्ट में चल रहा है, एक पार्ट खत्म हो चुका है, एक पार्ट चल रहा है, राइट। उन सेंटेंस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हमने क्या पढ़ा, व्हेन का यूज। एंड व्हाट अबाउट व्हाइल, व्हाइल हम कब यूज करेंगे, जब दो एक्शन क्या है आपके एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। व्हेन में हमने क्या पढ़ा, एक एक्शन कंप्लीट हो गया और दूसरा एक्शन क्या है, पास्ट में चल रहा है। लेकिन जब हम व्हाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम व्हाइल की बात कर रहे हैं, इसमें दो एक्शन एक साथ चलेंगे, जैसे कि व्हाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। भाई जब मैं टीवी देख रहा था तो वो क्या कर रही थी, वो कपड़े धुल रही थी, है ना। अब इन दोनों उसमें देखो, आप क्या देख रहे हो कि ये एक्शन भी चल रहा है, दूसरा एक्शन भी चल रहा है। यही चीज़ तो हमने बोली कि हम पास्ट एक्शन जो कुछ टाइम के लिए चले हैं पास्ट में, लेकिन किस वर्ड के साथ, व्हाइल के साथ, है ना। तो व्हाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, भाई जब मैं टीवी देख रहा था तब वो क्या कर रही थी, शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। तो यहाँ पे दो एक्शन हैं और दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम व्हाइल का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक और हमने क्या पढ़ा कि जब हम व्हाइल का यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों एक्शन एक साथ चल रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल, व्हाइल ही वॉज स्टडिंग शी वॉज प्लेइंग पियानो, शी वॉज प्लेइंग द पियानो, ठीक है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था या जब ये लड़का पढ़ाई कर रहा था तो वो क्या कर रही थी, पियानो बजा रही थी, राइट। अब इसमें देखो एक ही टाइम पे दोनों एक्शन क्या हो रहे हैं, आपके चल रहे हैं। तो इसीलिए ये सेंटेंस क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस है। और व्हाइल में हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम व्हाइल का यूज़ कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो दोनों एक्शन एक साथ चल रहे हैं। लेकिन जब हम व्हेन का यूज़ कर रहे हैं तो आपके क्या है, दोनों एक्शन क्या है आपके, एक खत्म हो चुका है और एक एक्शन क्या आपका चल रहा है, राइट। सो जब व्हेन और व्हाइल के साथ जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी आप यूज़ करते हो, कंडीशन क्या बताई, when one action is already completed and another action is going on। while अब कब यूज करोगे, जब दोनों एक्शन एक साथ चल रहे होंगे, ऑलराइट। तो ये क्या था, एक और यूज था किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कहाँ पे यूज करोगे, when और while के साथ। अब जब आपको कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया जा रहा था तो आपको एक वर्ड बोला गया था, प्रोग्रेसिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, है ना, या फिर एडवांसमेंट। आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया था कि अगर मान लो कोई एक बॉल है यहाँ पे, किसी हाइट से मैं उसको गिरा रही हूँ, तो जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे जैसे वो ग्रेविटी कि भाई ऊपर क्या है, ग्रेविटी है, तो वैसे जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये क्या है, कौन सा एक्शन है, प्रोग्रेसिव एक्शन है ना।
कौन सा एक्शन है ये? प्रोग्रेसिव एक्शन। तो ऐसे कोई भी पास्ट एक्शन जो आपके क्या हो रहे हैं, विच आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, या वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, उनकी क्या स्पीड बढ़ रही है, या धीरे धीरे क्या हो रहे हो, दे आर डेवलपिंग, या फिर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वो एडवांस होते जा रही है। तो ऐसे पास्ट एक्शन के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब जैसे कि मान लो कि आप सब बाहर आए हो, है ना, अब आप लाइक यू ऑल वेंट फॉर अ पार्टी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि आप देखोगे कि आप शाम को निकल गए, या फिर से फॉर एग्जांपल आप दिन में निकल गए। अब जैसे जैसे शाम होती जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे अंधेरा होता जाएगा, है ना। अगर आप दिन में किसी जगह के लिए निकले हो, शाम होती गई है, तो अब क्या देखोगे कि अंधेरा होता जा रहा है, तब क्या बोलोगे, इट वॉज गेटिंग डार्कर। यही तो बोलोगे कि भाई धीरे धीरे क्या हो रहा था, अंधेरा होता जा रहा था। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्रोग्रेसिव एक्शन, ग्रेजुअली ये चीज़ हो रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप दिन में आप बाहर निकले और आप थोड़ी देर बाद देखो तो भाई सूरज ढल रखा है। टाइम धीरे धीरे ही तो ये चीज़ होती है कि भाई धीरे धीरे ज़्यादा ज़्यादा अंधेरा होता जाएगा, है ना। अब जैसे जैसे सनसेट आप देखोगे तो क्या देखोगे कि भाई विजिबिलिटी है, धीरे 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 क्या होगा, विजिबिलिटी कम होती जाएगी, है ना, या फिर क्या होगा कि आपका अंधेरा ज़्यादा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो यही चीज़ हम बोल रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक और यूज़ क्या है, फॉर प्रोग्रेसिव एक्शन। प्रोग्रेसिव एक्शन जो क्या आ रहे हैं आपके धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं। तो उसका एग्जाम्पल दिया, इट वॉज गेटिंग डार्कर, और द विंड वॉज राइजिंग, है ना, द विंड वॉज राइजिंग। भाई धीरे धीरे क्या हो रहा था कि हवा जो हो रही थी वो बढ़ती जा रही थी, राइट। तो ये क्या है, दिस इज अ प्रोग्रेसिव एक्शन। ऐसा नहीं है कि एक ही बार हो गया, धीरे धीरे क्या हो रहा है, लगातार चलती जा रही है, राइट। तो ऐसे एक्शन के लिए भी प्रोग्रेसिव एक्शन, या जो ऐसे एक्शन जो क्या होते हैं धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाते जाते हैं, तो ऐसे एक्शन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। सो दिस वाज द यूसेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, यही हम कर रहे हैं हर एक टेंस में। तो नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, किसके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अगर आपको एफर्मेटिव या फिर क्या नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, राइट। अब एग्जाम्पल पे ना वन मोर थिंग रिमेंबर कि जब हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द आईएनजी फॉर्म। आपको पहले बता चुके हैं कि व्हाट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, कुछ नहीं है, पहला फॉर्म है वर्ब का प्लस द आईएनजी। एक आपको एग्जांपल दिया था प्ले, प्ले इज व्हाट, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसी में क्या किया हमने, आईएनजी कर दिया। सो दिस इज व्हाट, प्लेइंग, है ना। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है कि अगर मैं बोलती हूँ दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, या फिर ही वॉज वॉचिंग हिज फेवरेट सीरीज, कोई भी सीरीज देख सकते हो आप, है ना। तो भाई अपनी फेवरेट सीरीज देख रहा था। नाउ इन दोनों सेंटेंस में हमने क्या यूज किया है, आपको पहले भी बोल चुके हैं, वी यूज फॉर द कंटिन्यूअस टेंस हम वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं, वी यूज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब दे या ही, दे आर व्हाट, क्या है, ये दोनों सब्जेक्ट है ना भाई, ये दे आर द डूअर ऑफ द एक्शन, यही है जो क्या कर रहे हैं, आपका एक्शन कर रहे हैं। सो दे और ही। अब वर या फिर वॉज, ठीक है, वॉज या फिर वर का आप इस्तेमाल करोगे, राइट। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, राइट, और ही सॉरी यू वर, राइट, और वी वर,
तो जब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तब आप वर का यूज़ करोगे। सिंगुलर की बात कर रहे हैं, आप वॉज का यूज़ करोगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, या फिर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्योंकि आप प्रेजेंट टेंस में ऑलरेडी ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हो, तो ये क्या है आपको नाउ यू आर वेल फेमिलियराइज्ड, है ना, कि भाई सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फोर्थ फॉर्म क्या है। आपको पहले भी बता चुके हैं फोर्थ फॉर्म क्या होता है वर्ब का। तो आप क्या, अगर आपको अफर्मेटिव या फिर क्या आपको यू हैव टू मेक अ पॉजिटिव सेंटेंस, तो आप क्या यूज़ करोगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। अब दूसरे टाइप का आप क्या बोलते हो, नेगेटिव सेंटेंस। अगर जो आपको ऊपर सेंटेंस दे रखे उसी का मेरे को नेगेटिव बनाना है, तो क्या बोला गया है कि नेगेटिव सेंटेंस में एक चीज़ आ जाती है नॉट, है ना, एक चीज़ क्या ऐड करते हो, नॉट। तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यही तो बोलेंगे हम कि भाई ये लोग क्या है, खेल नहीं रहे थे क्रिकेट, है ना। तो दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, भाई ये लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, राइट। ही वॉज वॉचिंग हिज फेवरेट सीरीज, और ही वॉज नॉट वॉचिंग द सीरीज बोल सकते हैं सेंटेंस को छोटा करने के लिए। ही वॉज नॉट वॉचिंग द सीरीज, भाई वो एक सीरीज है वो नहीं देख रहा था। और हमने नेगेटिव के बारे में यही चीज़ बताई है कि नेगेटिव सेंटेंस क्या है आपके, हमेशा कोई भी ओपिनियन या थॉट है उसके साथ आप क्या नॉट का यूज़ करते हो, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस का अगर फॉर्मेट देखा जाए, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे, वॉज और वर्ब। अब देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और आपके नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कंपेयर करोगे तो बस एक छोटा सा चेंज आ रहा है इसमें, और वो क्या है कि आप नॉट का इस्तेमाल कर रहे हो, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट। पूरे सेंटेंस में बस इतना हुआ कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ हमने क्या किया, नॉट का इस्तेमाल कर दिया, या फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के पहले हमने नॉट का इस्तेमाल कर दिया। तो अगर आपको इसमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर पता है तो आप दूसरे के टाइप के सेंटेंस बहुत आराम से बना सकते हो, राइट। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब आपका लास्ट टाइप क्या बनता है ना, इतने टाइम से हम कर रहे हैं अब तो याद हो जाना चाहिए। तो लास्ट टाइप का आपका सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव। और हमेशा इंटेरोगेटिव के साथ एक चीज़ हमेशा बोली है, और क्या है वो, कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब बस पहले आ जाता है, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्लू मार्कर आपका सब्जेक्ट है, ब्लैक मार्कर आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, बस इन दोनों की पोजीशन आपको इंटरचेंज करनी है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी आपका पूरा सेंटेंस क्या रहता है, एज इट इज रहता है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप क्या पढ़ रहे हैं, थर्ड टाइप इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, आप क्वेश्चन पूछते हो। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उसमें दे वर नॉट, अब एक है दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं क्या बोलूँगी, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर वॉज ही वॉचिंग द सीरीज, क्या वो सीरीज देख रहा है। अब इसमें क्या बदला आपका, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही चीज बदली, और वो क्या है आपका, बस आपके ऑक्सिलरी वर्ब और आपके सब्जेक्ट इनकी पोजीशन में अदला बदली हुई है, वाइल द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, वो बिल्कुल वैसी है जैसे वो था। तो क्या स्ट्रक्चर बना, वॉज और वर्ब प्लस द सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, एंड प्लस द ऑब्जेक्ट।
एक ही चीज बदली, विच वॉज और वर, ठीक है, आई वॉज। अगर मैं आई वर बोल रही हूँ तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इमेजिनरी या अनरियल पास्ट के लिए हम आई वर का यूज करते हैं, राइट। अगर सेंटेंस आपका इमेजिनरी चीजें बता रहा है तो आई वर क्या है, इट इज अ करेक्ट यूसेज, ठीक है। अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो उसके साथ आप आई वर नहीं आई वॉज यूज करोगे, राइट। सो दिस वॉज द एफर्मेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या था उसमें स्ट्रक्चर, ऑक्सिलरी वर्ब। अब क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है इसीलिए वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे, जबकि अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो वो क्या होता, इज होता या आर होता प्लस द सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट। अब जब भी कंटिन्यूस टेंस की बात करें, रिगार्डलेस इट इज फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होगा। किसके साथ, आपके कंटिन्यूस टेंस के साथ। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी देखोगे उसमें भी आप क्या आ रहा था, उसमें भी आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा था, और फर्क क्या आ रहा था, आपका ऑक्सिलरी वर्ब बदल रहे थे। तो कंटिन्यूस टेंस में रिमेंबर हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाएगा, ठीक है। वर्ब का क्या, फोर्थ फॉर्म यूज किया जाएगा, राइट। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट और आपकी किसकी, ऑक्सिलरी वर्ब की पोजीशन इंटरचेंज होती है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और हमने क्या चीज़ पढ़ी है, यूसेज, और हर एक सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर कि दून ऑफिसर्स अकेडमी इज स्टार्टिंग देयर ऑफलाइन क्लास। 1 नवंबर से हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन अवेल कर सकते हैं। क्योंकि सीट्स लिमिटेड है तो प्लीज़ आप रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो पाए उतनी जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो आप ये सारे एग्जाम क्लियर कर पाएँ, राइट। थैंक यू एवरीवन, गुड डे टू यू ऑल।